वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है और आज हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के मिसलेनियस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी है? तो वो है मौर्य डायनेस्टी। नेक्स्ट है, व्हाट डू द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट। अजंता की जो पेंटिंग्स है उसमें क्या है? उसमें जतका की स्टोरीज है। जतका की स्टोरीज कौन सी है? बुद्धिज्म से रिलेटेड जो स्टोरीज होती है उसको बोलते हैं जतका स्टोरीज। नेक्स्ट है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग्स पर्टेन्स टू। अजंता पेंटिंग्स का सब्जेक्ट क्या है? अजंता पेंटिंग्स में जो स्टोरीज जो पेंटिंग्स दे रखी है वो किससे रिलेटेड है? तो वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, वेयर डिड द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेट। गेम ऑफ चेस जो थी ये इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई थी। 6th सेंचुरी के आसपास ये ओरिजिनेट हुई थी। कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? चतुरंगा से। नेक्स्ट है, द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट इलोरा आर। इलोरा की जो केव्स है या रॉक कट टेम्पल्स है वो हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द पंचतंत्र रिटन। पंचतंत्र कब लिखा गया था? ये गुप्ता पीरियड के टाइम का है जो पंचतंत्र है। पंचतंत्र की बेसिकली जो स्टोरीज है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इस्लाम इज एसोसिएटेड विद द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग्स है वो किस में लिखी हुई है? उसका सोर्स क्या है? तो उसका सोर्स है कुरान। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में मॉन्यूमेंट्स दे रखी है, लिस्ट 2 में स्टेट दे रखी है। फर्स्ट है काजुकमलाई। काजुकमलाई जो मॉन्यूमेंट है ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। सेकंड है मांडू। मांडू मध्य प्रदेश में है। पालिताना ये गुजरात में है एंड रनकपुर राजस्थान में है। राइट। नेक्स्ट है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ पे? रावलपिंडी में। राइट। पाकिस्तान रावलपिंडी में पड़ती है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, भगवतिज्म सेंटर अराउंड द वर्शिप ऑफ। भगवतिज्म सेंटर जो है इसमें किसकी वर्शिप होती है? तो इसमें भगवान विष्णु जी की वर्शिप होती है। नेक्स्ट है, फाहीन एंड ह्यूनसांग विजिटेड द किंगडम ऑफ। फाहीन आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कोर्ट में और ह्यूनसांग आया था हर्षा की कोर्ट में। राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एंड हर्षा। नेक्स्ट है, डेसिमल सिस्टम वाज फर्स्ट नोन इन इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ। डेसिमल सिस्टम कब शुरू हुआ था इंडिया में? 5th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही शुरू हो गया था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन। इंडियन मेडिसिन का इंसाइक्लोपीडिया किसको माना जाता है? तो वो है चरका संहिता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट है कौटिल्य। कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, बिल्कुल सही है। हालांकि गता सप्तपदी है तो ये भी सही है। भानभट्टा की बुद्धा चरिता नहीं है। भानभट्टा की कौन सा है? हर्षा चरिता है भानभट्टा की। तो सी वाला ऑप्शन जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है। कालिदास की अभिजन शाकुंतलम ये भी सही है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेनर विजिटर्स टू इंडिया। फर्स्ट है एल्बेरुनी, फाहीन, ह्यूनसांग एंड मेगास्थनीज। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हमने बताना है। तो सबसे पहले इंडिया में आया था इन चारों में से मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कब आया था? अराउंड 6th सेंचुरी के आसपास। राइट। तो फर्स्ट आ जाएगा 4 वाला। उसके बाद आया था फाहीन। फाहीन आया था अराउंड 5th सेंचुरी के आसपास। उसके बाद ह्यूनसांग आया था। ह्यूनसांग 630 AD के आसपास आया था ह्यूनसांग भी। और लास्ट में आया था एल्बेरुनी। एल्बेरुनी 1000 के आसपास आया था। 1017 में आई थिंक आया था। राइट। तो क्रोनोलॉजी क्या बन जाएगी? 4 2 3 1। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन इन क्लासिकल संस्कृत इज इन। क्लासिकल संस्कृत की जो पहली मेजर इंस्क्रिप्शन है वो किसकी है? रुद्रदमन की है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट है बिंबिसारा मगधा डायनेस्टी का था, बिल्कुल सही है। बिंदुसारा मौर्य डायनेस्टी का था, ये भी बिल्कुल सही है। अग्निमित्रा शुंगा डायनेस्टी का था, ये भी बिल्कुल सही है। सशंका कण्वा डायनेस्टी का नहीं था, ये गौड़ डायनेस्टी का था। राइट। GAUD गौड़ डायनेस्टी का था सशंका।
नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग किंग्स रूल्ड इन इंडिया। फर्स्ट है बिंबिसारा, महापद्मनंदा, कनिष्क एंड सिकंदर गुप्ता, राइट। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी इनकी एज इट इज ही है। सबसे पहले बिंबिसारा आया था, उसके बाद महापद्मनंदा, फिर आया कनिष्क और फिर आया सिकंदरगुप्त। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है यूज ऑफ व्हाइट मार्बल, लॉन्ग लेग्स एंड स्लेंडर फ्रेम्स, ह्यूमन बींग्स एज सेंट्रल characters and prominence of kings, princes and places. What are the characteristic features of which one of the following ancient art forms of India? तो ये कौन सा आर्ट फॉर्म है? ये है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द चारकोलिथिक एज। चारकोलिथिक एज कौन सी थी? जो पेलियोलिथिक एज है उसी को ही बोला जाता है चारकोलिथिक एज। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में वही इन्वेंशंस दे रखी है, लिस्ट 2 में स्कॉलर्स किसने किसकी इन्वेंशन करी थी। फर्स्ट है टाइम टेकन बाय अर्थ टू ऑर्बिट द सन। अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, ये किसने इन्वेंट करा था सबसे पहले? तो वो थे भास्कराचार्य। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू किसने बताई थी? बोधियान ने। फिर इन्वेंशन ऑफ डिजिट 0, 0 की इन्वेंशन आर्यभट्ट ने करी थी। और गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर ये ज्ञानदेव ने इन्वेंट करी थी। नेक्स्ट है द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। सीरियल्स की कल्टीवेशन कौन सी एज में शुरू हुई थी? तो वो थी न्यूलिथिक एज। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द स्पेसिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट। First, different kinds of specialized surgical instruments were in common use by first century AD। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट सेंचुरी में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स काफी तरह के जो थे वो यूज होने शुरू हो गए थे। फिर आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी AD। ये 3rd सेंचुरी AD में शुरू नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कब शुरू हुआ था? 6th सेंचुरी AD में स्टार्ट हुई थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज नोन इन 5th सेंचुरी AD। बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाज नोन इन 7th सेंचुरी AD। ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ। कार्बन डेटिंग किसके लिए यूज करते हैं? फॉसिल्स की एज पता करने के लिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो इसके साथ ही हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट है वो भी खत्म होता है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे मिडिवल हिस्ट्री, राइट। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।